आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा मरहला आज मुल्क के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कोविड-19 टीकाकारी के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सरकार और किसान यूनियनों के दरमियान नवे दौर की बातचीत आज होने वाली है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन ने $19 खरब मालियत के कोरोना वायरस इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिका ने चीन के ओहदेदारों और सरकारी मिल्कियत की तेल कंपनी सीनॉक पर नई पाबंदियां आयद की हैं। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे मरहले का आगाज आज मुल्क भर में 600 अजला में किया जाएगा। हुनरमंदी के फरोग की वजारत के जेर एहतमाम इस मरहले में जदीद तरीन और कोविड से मुतालिक हुनरमंदी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हुनरमंदी के फरोग और सनतकारी के वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हुनरमंदी के फरोग और सनतकारी के वजीर मुमलिकत राजकुमार सिंह की मौजूदगी में इस मरहले का आगाज करेंगे। रियासतों के हुनरमंदी के फरोग के वजीर और अरकान पार्लियामेंट भी इस तकरीब से खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे मरहले के तहत 2020-21 के दौरान 948.90 करोड़ रुपए के अखराजात से 8 लाख उम्मीदवारों को तरबियत मुहैया कराई जाएगी। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र फहरिस्त में शामिल गैर PMK के तरबियती मराकज और स्किल इंडिया के तहत 200 से ज्यादा ITI ट्रेनिंग का आगाज करेंगे, ताकि हुनरमंद पेशावर अफराद की एक फाल खेप तैयार की जा सके। PMKVY के पहले और दूसरे मरहले के दौरान हासिल तजर्बात की बुनियाद पर वजारत ने स्कीम के नए मरहले को मौजूदा पॉलिसी खाकों के मुताबिक बनाने और कोविड-19 आलमी वबा से मुतासिर हुनरमंदी के इकोसिस्टम में नई जान डालने के लिए मुवाफिक बनाया है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सुबह कोविड-19 टीकाकारी की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम का आगाज करेंगे। कोविड-19 टीकाकारी मुहिम का ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम के आगाज के मौके पर सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के उन 3006 मकामात को वर्चुअल तरीके से मुंसलिक किया जाएगा, जहां टीकाकारी का ये अमल अंजाम दिया जाएगा। पहले दिन इस तरह के हर मकाम पर तकरीबन 100 अफराद को टीका लगाया जाएगा। टीकाकारी का ये प्रोग्राम तरजीही ग्रुपों के उसूल पर मबनी है। इसके तहत ICDS कारकुनों समेत सरकारी और प्राइवेट दोनों शोबों में सबसे पहले हिफ्ज़ान सेहत से वाबस्ता कारकुनों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकारी के इस प्रोग्राम में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने तैयार किया है। इसके जरिए वैक्सीन के स्टॉक, स्टोरेज के टेम्परेचर और कोविड-19 वैक्सीन के लिए मुतालिका अफराद के बारे में बरवक्त जानकारी हासिल करने में सहूलत होगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम मैनेजरों को सभी सतहों पर टीकाकारी सेशन के दौरान सहूलत हो सकेगी। दिन रात काम करने वाला एक मखसूस कॉल सेंटर भी कायम किया गया है, जिसका नंबर है 1075। इसके जरिए कोविड-19 आलमी वबा, वैक्सीन की शुरुआत और कोविन सॉफ्टवेयर से मुतालिक सवाल पूछे जा सकेंगे। सरकार ने कहा है कि टीकाकारी के अमल की तकमील के लिए हर शख्स को वैक्सीन की 2 खुराकें लेने की जरूरत होगी। दूसरी खुराक 28 दिन के वक्फे के बाद ही दी जाएगी। वजारत सेहत ने कोविड-19 वैक्सीन के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक पूछे जाने वाले सवालों की एक सीरीज शुरू की है। आकाशवाणी से बात करते हुए जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के आमतौर पर 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी का असर शुरू होता है। वजारत ने कहा है कि कोविड-19 का टीका लगाना रजाकाराना अमल है। अलबत्ता वजारत ने मशवरा दिया है कि इस बीमारी से अपने आप को महफूज रखने के लिए टीके की पूरी खुराक लें।
मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकारी शोबे के राब्ताकार अफसर डॉक्टर संतोष शुक्ला ने आकाशवाणी से बात करते हुए बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक आलमी वबा के दौरान सफाई सुथराई से वाबस्ता कारकुनों की खिदमत के एतराफ में एक सफाई कारकुन को दी जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन हमें प्राप्त हो चुकी है। 5,06,000 डोज हमने पूरे प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन पहुंचा दी है। हमारे जो हितग्राही हैं प्रथम रूप से हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को लिया है। 16 तारीख को नेशनल लॉन्चिंग होने जा रही है। मध्य प्रदेश में लाइव प्रोग्राम जेपी हॉस्पिटल भोपाल में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री सीधे वार्तालाप करेंगे हमारे वैक्सीनेटर से, और प्रथम टीका जिसको चयन किया गया है वो हमारा सफाई कर्मी होगा और एक चिकित्सक जो नामी ग्रामी हर सिटी में है उनका भी टीकाकरण होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मध्य प्रदेश के कोविड टीकाकारी शोबे के राब्ताकार अफसर डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक कल रियासत में एक सफाई कारकुन को दी जाएगी। आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें मौसूल हुई हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल का जेपी अस्पताल उन 2 मराकज में शामिल है जहां वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल टीकाकारी के दिन के मौके पर कोविड-19 के बारे में डॉक्टरों और इस अमल से वाबस्ता अहलकारों के साथ गुफ्तगू करेंगे। भोपाल से पूजा वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। तमिलनाडु के वजीर आला ई पलानीस्वामी कल मदुरई में कोविड-19 टीकाकारी प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन मुकर्ररा कोल्ड स्टोरेज में रखे गए हैं और उन्हें मुतालिका जिलों में पहुंचा दिया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राधाकृष्णन के मुताबिक रियासत के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 5,56,000 खुराकें अलॉट की गई हैं। इनमें 5,36,000 कोविशील्ड और 20,000 कोवैक्सीन हैं। रियासत में तकरीबन 2,000 वैक्सीन सेंटर तैयार किए गए हैं जहां वैक्सीन की 2 डोजेस दी जाएंगी। पेश रहने वाले 6 लाख जाबाजों की निशानदही की गई है और उनका इंदराज किया गया है। चेन्नई से जोआई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। कौमी इंज़िबाती इदारे ने कोविड-19 के जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है वो पूरी तरह महफूज हैं। 49 मुमताज साइंसदानों और डॉक्टरों ने एक बयान जारी करके इज्तिमाई तौर पर ये यकीन दहानी कराई है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो मफाद परस्त अनासिर की गुमराह कुन और बेबुनियाद बातों को मुस्तरद कर दें, जिनका मकसद अपने हकीर मफादात के लिए इस मामले को सियासी रंग देना और साइंसदानों, डॉक्टरों और साइंसी बिरादरी की तौहीन करना है। भारत कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में लगातार पेशकदमी कर रहा है। मुल्क में अभी तक 1,01,46,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हो चुके हैं। इसके साथ ही शिफायाबी की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 96.52% तक पहुंच गई है। इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की तादाद भी मुसलसल 20,000 यौमिया से कम दर्ज हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटे में महज 16,946 नए केस सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 17,500 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में सेहतयाब हो चुके मरीजों और जेर इलाज मरीजों के दरमियान फर्क में मजीद इजाफा हो गया है और शिफायाब हो चुके मरीजों की तादाद मौजूदा जेर इलाज मरीजों से लगभग 48 गुना ज्यादा हो चुकी है। सरेदस्त मुल्क में कोविड के तकरीबन 2,13,000 मरीज जेर इलाज हैं। इनमें से लगभग 60% उन मरीजों को घरों में ही अलहदा रखा गया है जिनमें इस बीमारी की मामूली या बहुत मामूली अलामात हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड के 7,43,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही जांच किए गए नमूनों की तादाद तकरीबन 18 करोड़ 42 लाख हो गई है। मौजूदा माली साल के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों में 484 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड फरोख्त हुई है। मुल्क के सभी जिलों में मयारी जेनेरिक दवाएं फरोख्त करने वाले 7,064 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों में ये बिक्री रिकॉर्ड की गई है। केमिकल्स और केमियावी खाद महकमे के वजीर सदानंद गौड़ा ने बताया है कि गुज़िश्ता माली साल के आदादोशुमार के मुकाबले ये 60% ज्यादा है और इसके नतीजे में मुल्क के शहरियों को तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्ट अप्स के साथ बातचीत करेंगे और प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया बैनुल-अक़वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉमर्स और सनअत की वजारत में सनअत और दाखिली तिजारत के फरोग का महकमा इस 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल आज इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। सरकार और किसान यूनियनों के दरमियान 9वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खुले जहन के साथ किसान रहनुमाओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने मुस्बत बातचीत होने की उम्मीद जाहिर की है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज 3 ज़रई कवानीन पर अमल दरामद पर मजीद अहकामात जारी होने तक रोक लगा दी थी। अदालत आलिया ने किसानों की शिकायत और सरकार की राय सुनने के लिए एक कमेटी बनाए जाने का भी ऐलान किया था। भारतीय किसान यूनियन के सदर भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के सदर अनिल घनवात, बैनुल-अक़वामी फूड पॉलिसी रिसर्च इदारे के प्रमोद कुमार जोशी और ज़रई इक़्तिसादी माहिर अशोक गुलाटी को इस कमेटी में मुकर्रर किया गया था। कल जनाब भूपेंद्र सिंह मान ने 4 रुकनी कमेटी से खुद को अलहदा कर लिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए आला तकनीक के दिन रात काम करने वाले कॉल सेंटर का आगाज किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल कटरा में इसका इफ्तिताह किया। अमरीका के नौ मुंतखबा सदर जो बाइडन ने कोरोना वायरस के $19 खरब मालियत के हंगामी राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस तरगीबी मंसूबे से गिरती हुई मईशत को मजबूती के साथ सहारा देने और आलमी वबा की वजह से और ज्यादा बिगड़ी हुई माशी सूरत-ए-हाल से निपटने के बाइडन के इरादे की अहमियत का पता चलता है। ये पैकेज कोविड केसेस में बहुत तेजी से इजाफे की सूरत-ए-हाल का सामना करने वाले कुनबों, तिजारती घरानों और मकामी हुकूमतों के लिए एक और वफाकी इमदाद के मकसद से वज़ा किया गया है। अमरीका ने चीन के खिलाफ कई पाबंदियां लगाते हुए वहां के ओहदेदारों, सरकारी मिल्कियत के कारोबारी इदारों और तेल की बड़ी कंपनी सीनॉक को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये इकदाम जनूबी बहरा चीन में बीजिंग के बढ़ते जोर की बिना पर किया गया है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो के जरिए जारी एक बयान में कहा गया है कि अमरीका चीन के अफराद पर वीजा से मुतालिक बंदिशें आयद कर रहा है। इन अफराद में सरकारी मिल्कियत के कारोबारी इदारों के एग्जीक्यूटिव्स और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बहरिया के ओहदेदार शामिल हैं। माइक पॉम्पियो ने इन पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि अमरीका जनूबी बहरा चीन के उन दावेदार मुल्कों के साथ खड़ा है जो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक खुद मुख्तारी से मुतालिक अपने हुकूक और मफादात के दिफा की कोशिश कर रही हैं। ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अब से कुछ देर पहले तक 3 विकेट पर 102 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी टीम में 4 तब्दीलियां की हैं। वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 4 टेस्ट मैचों की ये सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। पिछला मैच ड्रा पर खत्म हुआ था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया अब्दुल मालिक। कौमी राजधानी से शाये होने वाले राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब समेत कई उर्दू अखबारात ने मरकजी हुकूमत और किसान यूनियनों के दरमियान ज़रई कवानीन पर बातचीत के आज एक और मरहले की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। इसके अलावा रोजनामा प्रताप और मिलाप ने कोरोना टीकाकारी से मुताल्लिक अपनी शहसुर्खी बनाई है कि वजीर आजम कल दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज करेंगे और वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान कि वैक्सीन लेने से कोई कोरोना से मुतासिर नहीं होगा, नीज ये कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इस खबर को अहमियत दी है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास की तैयारी मुकम्मल, आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। अखबार मशरिक की एक खबर के मुताबिक ट्रंप के मुआवजे की करारदाद सेनेट में पेश, कानून से कोई बालातर नहीं, अमरीकी सदर भी हैं जवाबदेह। जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक ट्रंप की अपनी हामियों से तशद्दुद न करने की अपील। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा मरहला आज मुल्क के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल कोविड-19 टीकाकारी के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सरकार और किसान यूनियनों के दरमियान 9वें दौर की बातचीत आज होने वाली है। अमरीका के मुंतखब सदर जो बाइडन ने $19 खरब मालियत के कोरोना वायरस इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। अमरीका ने चीन के ओहदेदारों और सरकारी मिल्कियत की तेल कंपनी सीनॉक पर नई पाबंदियां आयद की हैं। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।